सिद्धू पर बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय का बड़ा बयान। अमरिंदर सिंह के बयान को मालवीय ने किया ट्वीट। सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से हुई थी लॉबिंग। अमित मालवीय ट्वीट दिखाएं बगल में। फिर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए गांधी परिवार ने जोर लगाया। अमरिंदर ने कही थी पाकिस्तान से लॉबिंग होने की बात। मैं सीधे चलूंगा मोहित, कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह स्टेटमेंट और उसके ऊपर बीजेपी का पलटवार। आज जितनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिद्धू ने इस पर कुछ बोला? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू से लगातार ये सवाल किया गया कि इतना बड़ा आरोप आपके ऊपर लगाया है पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मैं जो खत्म है, जो मर चुका है, उस पर मैं बात ही क्यों करूं, उसको मैं और क्यों मारूं। उन्होंने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि ये बहुत बड़ा आरोप था, लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें सिर्फ ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जो डाटा पेश किया है, जो झूठे आंकड़े पेश किए हैं, उस पर ही वो सवाल लेंगे। किसी भी पंजाब के अन्य गंभीर मुद्दे पर उनके ऊपर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाए हैं, इतने गंभीर आरोप है, उस पर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। शायद उनके पास इस बात का जवाब ही नहीं था, शायद वो इस बात पर बात ही नहीं करना चाहते थे जो आरोप लगे हैं। उनको ये बताना चाहिए था कि वो कौन है जो पाकिस्तान से उनके समर्थन में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मैसेज भेज रहा है। लेकिन इन तमाम बातों पर नवजोत सिंह सिद्धू ने यह कहकर चुप्पी साध ली कि यह आज का मुद्दा नहीं है, वो किसी अन्य मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप जो बता रहे हैं ये आज का मुद्दा नहीं है, किसी अन्य मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ अमोद जी मौजूद है। अमोद जी, अमित मालवीय का ये जो ट्वीट आया है, मैं इस पर आपसे सवाल जवाब करूंगा, लेकिन उससे पहले अखबार को दिए इंटरव्यू में अमरिंदर ने क्या कहा, और ये ध्यान से देखें आप, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है सीधे प्ले ऑन करें। ये 2017 में सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए इमरान खान और उनके करीबियों ने लॉबिंग की, तो क्या उस लॉबिंग के चलते अमरिंदर दब गए थे जो मंत्री बनाया गया था? ये बड़ा सवाल है। नेक्स्ट में जाऊंगा, अमरिंदर को दिखाएं जरा। इमरान और नवजोत के करीबियों ने सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए लिखित सिफारिश की, इसका क्या प्रूफ दिया उन्होंने? इमरान के मैसेज को देखकर न सिर्फ हैरानी हुई बल्कि मुझे बड़ा झटका भी लगा। सोनिया को मैंने फीडबैक दिया कि सिद्धू मानसिक तौर पर स्थिर नहीं है। अब ये यहां पर एक और चीज, ये एक और पंजाब में भी और यूपी में भी पाकिस्तान का एंगल आ रहा है। अमोद जी, अमित मालवीय ने इस पर ट्वीट किया है। मैं ये समझना चाह रहा हूं, मैं चाहूंगा ग्राफिक्स और ये शॉट्स के साथ सीधे आए। मैं ये जानना चाहूंगा कि अब दोनों चुनावों में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। निश्चित तौर पे देखिए, अमित मालवीय जो ने ट्वीट किया वही अभी थोड़ी देर पहले, बमुश्किल 1 मिनट पहले अपने मुंह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे अपने आरोप को दोहराया। उन्होंने कहा कि ये बात सिद्धू जानते हैं और मैं जानता हूं कि एक व्यक्ति जो हम दोनों को जानता है, उसने 20 जुलाई दिन भी उन्होंने, तारीख भी उन्होंने मेंशन किया और कहा कि 20 जुलाई को मैसेज करता है पाकिस्तान से कि हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को आप अपनी कैबिनेट में लें। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर काम ठीक नहीं करता है तो उसको बाद में भले हटा दीजिए, लेकिन अभी लीजिए। तो इस तरह का दबाव पाकिस्तान से आया था। ये बात आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने सबसे बड़ा सवाल है, ये अभी क्यों बोल रहे हैं? अभी क्यों बोल रहे हैं सब? अभी बोलने की जरूरत क्या है? ये सारी चीजें अभी क्यों, इनके जो घड़ा है वो फूट रहा है, उसमें से चीजें निकल के बाहर आ रही हैं? ये सब पहले बोल सकते थे, अभी तक का इंतजार करने की जरूरत क्या थी? मैं यहां पर कुछ सवाल पूछ रहा हूं और मैं यहां पर अभिषेक के पास भी आऊंगा और जयशंकर जी के पास भी आऊंगा। जयशंकर जी, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का चुनावी कनेक्शन, क्या पाकिस्तान के मुद्दे को जबरदस्ती यूपी और पंजाब के चुनाव में धकेला जा रहा है? नंबर 1, जूम इन करें इस ब्लॉक को प्लीज। नेक्स्ट, क्या पाकिस्तान का मुद्दा यूपी के चुनाव में जरा सी भी अहमियत रखता है? क्या सिद्धू को पाकिस्तान से जोड़ना पंजाब में विपक्ष के लिए फायदेमंद होगा? क्या पाकिस्तान के नाम को उछालकर चुनाव में विभाजन की लकीरें खींची जा रही हैं? ये बहुत बड़े सवाल हैं। मैं चाहूंगा ये ग्राफिक्स और जो हमारे पास शॉट्स आ रहे हैं, जो अलग अलग शॉट्स हैं, उनके साथ आऊंगा। मैं सीधे यहां पर सबसे पहले अभिषेक, पाकिस्तान कितना बड़ा फैक्टर होगा? क्या मतलब, मैं जो पूछना चाहता हूं, क्या भारत के जो वोटर हैं और उत्तर प्रदेश, पंजाब के जो वोटर हैं, इन सारी चीजों से बाहर निकलकर नहीं सोचते होंगे?
देखिए निशांत, पाकिस्तान, आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक तीर है जो चल दिया गया है। अब ये तीर निशाने पर लगता है कि नहीं, ये अलग इशू है, लेकिन पाकिस्तान एक तीर की तरह आता है और चुनाव में लगातार आता है, एक के बाद दूसरे चुनाव में आता है। कहीं कहीं ये तीर निशाने पर लगा भी है निशांत, एकदम खारिज नहीं कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो खेल होता है तीरंदाजी का, उसमें कुछ तीर आंख मूंद के चल दिए जाते हैं इस उम्मीद में कि लग ही जाएंगे ये, तो वैसे ही चल दिया गया है। अब ये इस पर डिपेंड करेगा कि पोलराइजेशन का लेवल क्या है। अगर ये चुनाव पोलराइजेशन के टॉप लेवल तक जाता है तो पाकिस्तान का जो तीर है ये निशाने पर लग सकता है। लेकिन अगर ये महंगाई, अगर जो बेरोजगारी, अगर नौकरियां, इस तरह के जो मुद्दे हैं, अगर ये मुद्दे हावी रहे तो ये तीर समझ लीजिए कि एकदम जो है ब्रैकेट के बाहर ही जाएगा। तो ये एक 50-50 का गेम है और इस गेम के तहत ये तीर फिलहाल इस रणभूमि में लाया गया है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, इसका निशाना सही लगता है नहीं, ये देखने आप जो के लिए। बता रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा। यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं जयशंकर जी। यूपी में अगर बात करूं, यूपी में जिस तरीके से पाकिस्तान का मुद्दा आया, चलिए पंजाब में जो उठाया जा रहा है, वहां पर जो मुद्दा उछाल रहा है वो सीएम तो रह चुका है, लेकिन उसका अपना पुल कितना बड़ा है इसको लेकर अभी बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन यूपी में क्या पाकिस्तान कोई इशू है? क्या पाकिस्तान कोई दिमाग में एक इशू के तौर पर आता है लोगों के? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इसे हर बार इशू बनाने की कोशिश करते ही हैं। जब भी कोई नहीं सर, मैं आपसे जनता की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, जनता के लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, जनता के लिहाज से जनता कई बार हो जाता है, सफल हो जाती है। जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, उस समय 2019 का चुनाव था लोकसभा का, उस समय तो उनको फायदा मिल गया था, राष्ट्रवाद जग गया था लोगों के मन में। लेकिन अभी जो है बार बार वही इशू अगर लाएंगे आप, बार बार भारत पाकिस्तान की ही बात करेंगे। अब अमरिंदर सिंह का जो कोर्ट कर रहे हैं अमित मालवीय जी, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि अमरिंदर सिंह के घर में जो एक पत्रकार रहती थी पाकिस्तान की, वो उसको क्या इमरान खान ने भिजवाया था या नवाज शरीफ ने भिजवाया था? किसने भिजवाया था? अमरिंदर सिंह जी को ये सब बातें खुलासा करनी चाहिए। और जिस आदमी ने उनको मैसेज भेजा था, मेल या संदेशा भेजा था, वो क्या इमरान खान की सरकार में कोई किसी ओहदे पर था क्या? ये बात देखने वाली हो सकती है। लेकिन देखिए, सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ जी के 5 साल के कार्यकाल में अच्छे काम हुए हैं, विकास के काम हुए, तो उस पर उनको चुनाव लड़ना चाहिए। मेरे ख्याल से हर बार अगर वही आप हिंदू मुसलमान, वही भारत पाकिस्तान, वही तालिबान करेंगे तो जनता ऊब चुकी है, धीरे धीरे ऊब रही है। आप जो बता रहे हैं, मेरे साथ ब्रजेश शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका। आप यहां पर दिखाइए जरा प्लीज उनको फ्रेम में। सर, यूपी में हमने देखा 2 चीजें आई ब्रजेश जी। पहला तो एक तरीके से जिस तरीके से यूपी में अखिलेश को जोड़कर पाकिस्तान का मुद्दा, संबित पात्रा ब्रीफिंग करते हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिद्धू की मिनिस्ट्रियल पोस्ट को लेकर पाकिस्तान का दबाव बताते हैं। क्या ये सारे इश्यूज हैं? हाँ, देखिए निशांत जी, ये शुरुआत से ही चुनाव इसी मोड़ पे रहा है, पहले दिन से इस तरह का रहा है और लगातार इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं तमाम प्रकरण। तो ये वास्तव में नेता ही ऐसा चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे उठते रहे और इस तरह के मामले में आगे बढ़ते रहेंगे। सर, अब यहां पर ये बड़ा अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि उस तरफ जा रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।